हाय एवरीवन, स्वागत है एक नए वीडियो में। और हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ये सेकंड क्लास है। पहली क्लास में हम लोगों ने देखा था डिस्टेंस फार्मूला, साथ ही साथ हम लोगों ने बात किया था सेक्शन फार्मूला पर भी। आज दूसरी क्लास है जहाँ पर हम लोग बात करेंगे स्लोप के बारे में कि एक लाइन की स्लोप क्या होती है, कैसे निकालते हैं उसको और उस पर किस तरह के सवाल बनते हैं, वो सब हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन की भी बात करेंगे जो कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे। तो बेसिकली आज हम लोग दो टॉपिक पर बात करेंगे और कॉन्सेप्ट के बाद में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि उस पर किस तरह के सवाल बन सकते हैं, रिसेंट ईयर में किस तरह के सवाल पूछे गए थे, तो सब की बात करेंगे। और पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर हम लोग सवाल देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं पहले कॉन्सेप्ट को। जैसे हम लोग कहते हैं कि स्लोप क्या होती है, तो आप स्लोप लगा लेना हेडिंग पर। स्लोप ऑफ ए लाइन की बात कर रहा है कि एक लाइन की स्लोप क्या होती है, ठीक है। तो डिफाइन करेंगे तो कुछ मिलेगा नहीं। एक हम लोग कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं जिसमें ये वाई होगी पॉजिटिव वाली, ये एक्स होगी पॉजिटिव वाली। कहेंगे एक लाइन जाती है तो एक एंगल बनाएगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में, तो जो टेन थीटा का वैल्यू होगा, ठीक है, इसी को हम लोग स्लोप कहते हैं और एम से इसको डिनोट करते हैं। बेसिक सी बात है, कुछ है नहीं। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में रेफरेंस लेते हुए एक एंगल बनाई गई है एक लाइन के द्वारा, L1 के द्वारा मान के चलो। तो कहेंगे सर टेन थीटा का जो वैल्यू होगा इस थीटा का, उसी को हम लोग कहते हैं कि वो स्लोप है। तो स्लोप का बेसिकली ये मतलब होता है। अब स्लोप पूछा जा सकता है पैरेलल लाइन का, तो वो देख लो, पैरेलल लाइन की बात कर रहा है, ठीक है। तब स्लोप क्या होगी, तो कहेंगे सर पैरेलल लाइन कब होगी, जब एंगल जो होगी बराबर होगी। अगर यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल सेम हो जाए तभी टेन थीटा का वैल्यू जो होगा दोनों केसेस में क्या होंगे, सेम होंगे। तो बेसिकली हम लोग कहते हैं कि m1 स्लोप जो होगी वो m2 के बराबर होगी। अगर इसको θ1 इसको θ2 मान ले तो θ1 θ2 यहाँ पर लगा देंगे और कहेंगे सर इसकी स्लोप m1 निकलेगी, इसकी m2 निकलेगी। बेसिकली इसका ये मतलब है। तो हम लोग कहते हैं कि सर अगर पैरेलल लाइन्स हो तो वहाँ पर क्या होगी, कहेंगे सर स्लोप जो होगी वो एक बराबर होगी दोनों में, दोनों केसेस में। स्लोप का मतलब हिंदी में ढाल कहते हैं, प्रवणता कहते हैं, इसका ये मतलब होता है। तो यह ढाल को शो करता है। तो एक तो पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट में हम लोग कहेंगे सर स्लोप बराबर होगी, यानी कोई इक्वेशन आपको दे दिया जाता है इस इक्वेशन का लाइन, तो कहेंगे सर जो इतनी इक्वेशन जो दी गई होगी उसकी स्लोप जो इस लाइन के रिस्पेक्ट में निकलेगी वही इस लाइन के रिस्पेक्ट में भी निकलेगी। बेसिकली इसका ये मतलब है। आइए अब देखते हैं, अगर लाइन जो है वो परपेंडिकुलर हो जाए तो कंडीशन आप दो यहीं पर लगा लेना, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइन हो जाए तब स्लोप की क्या कंडीशन होगी या कैसे निकलेगी। तो कहेंगे सर एक लाइन ऐसे भी जाती है जो कि L2 है, एक लाइन ऐसे जाती थी और बीच में दोनों 90 डिग्री पर कट करते थे एक दूसरे को। तो हम लोग कहेंगे सर स्लोप क्या होगी इस लाइन की, कहेंगे सर मान के चलो कि स्लोप m2 होती होगी, तो कहेंगे सर tan 90 प्लस थीटा हो जाएगा। 90 प्लस थीटा क्यों, क्योंकि ये जो लाइन है उस लाइन के साथ में कितनी एंगल बनाएगी, कहेंगे सर ये पूरी और प्लस में ये 90 डिग्री, तो इसीलिए 90 प्लस में थीटा, तो इसीलिए कितना आ जाएगा, कहेंगे सर माइनस में कॉट थीटा के बराबर, विच इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय tan थीटा, ठीक है, इतनी आ जाएगी। तो हम लोग कहेंगे कि सर अगर इसको हम लोग m1 मान लें θ1, ठीक है, या जो भी है, तो हम लोग कहेंगे सर m1 इंटू m2 कर दें तो हम लोग की वैल्यू क्या आ जाती है, कहेंगे सर -1 के बराबर। क्यों -1 के बराबर, क्योंकि ये वाली कट जाएगी, बेसिक सी बात है। तो इसका मतलब क्या है कि -1 आ जाएगी। इतना बात आप समझ पा रहे होंगे। तो हम लोग ये कह सकते हैं इस कंडीशन में कि सर इसकी स्लोप जो निकलेगी इस लाइन की, उसका जस्ट रेसिप्रोकल में माइनस के साथ में इसकी स्लोप आएगी इस लाइन की, जिसके कारण से -1 होगी। जैसे बेसिकली अगर हम मान के चलो कि इसकी स्लोप आई थी 2, ठीक है, तो इसकी स्लोप कितनी आनी चाहिए इस लाइन की, तो कहेंगे सर 1 डिवाइडेड बाई 2, वो भी माइनस में। तो एक स्लोप m1 आपको इतना निकलेगा, तो m2 का वैल्यू कितनी होनी चाहिए, माइनस के साथ में इतना, ताकि कट का वैल्यू कितनी हो जाए, -1 हो जाए। बेसिकली इसका ये मतलब है। आप समझ पा रहे होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो जब हम लोग इस पर सवाल करने की कोशिश करेंगे तो समझ में आएगी कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। अभी इतना आप नोट करके चलें। आगे बढ़ते हैं और इसके बाद में आपको इक्वेशन पूछी जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन, जहाँ पर हम लोग स्लोप का यूज़ करेंगे और किस तरह का यूज़ है आप देखेंगे बीच बीच में, उस पर किस तरह के क्वेश्चन आते हैं मैं लास्ट में दिखाने की कोशिश करूँगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा और सारी चीज़ें समझ में आती होगी तो कोशिश करिएगा पूरा अंत तक देखने की। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन की बात कर रहा है, ठीक है। इसमें हम लोग पहली बात करेंगे पॉइंट फॉर्म, उसके बाद हम लोग बात करेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की। तो पॉइंट फॉर्म क्या होती है, जैसे मान के चलो एक इक्वेशन आपको x + y =
5 दिया जाता है। इसका क्या मतलब है? तो कहेंगे सर x का वैल्यू अगर हम लोग 0 रखें तो इसका वैल्यू 5 रखना पड़ेगा, तब सेटिस्फाई होगी इक्वेशन। क्योंकि दो वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स का मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। 5 तो फिक्स है, तो कहेंगे सर इसको सम करते हैं तो 5 आती है, बेसिक सी बात है। तो इसीलिए हम लोग कहेंगे सर 0.5 इसकी वैल्यू होगी। अगर हम लोग मान के चलो x का वैल्यू 1 रख देते हैं तो इसकी वैल्यू 4 होनी चाहिए, तभी कहेंगे सर 5 आएगी। अगर इसको हम लोग 2 कर देते हैं तो यहाँ पर 3 आनी चाहिए, तो उसका वैल्यू 5 होगा। यानी कहेंगे सर x के ये वैल्यू संभव है, y के ये सारे वैल्यू संभव हैं। तो एक अगर लाइन का हम लोग ड्रॉ करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो कहेंगे सर अगर यहाँ पर 0 रखें x का वैल्यू तो y का वैल्यू 5 लिखेंगे। अगर हम लोग एक पॉइंट दूसरी बात करते हैं, अगर इसने 1 रखा है x का वैल्यू तो यहाँ पर 4 होनी चाहिए, ताकि अलजेब्रिक सम जो है वो 5 के बराबर हो जाए। तो इस तरह से लाइन पास करते हुए जाएगी, यानी इन सारे पॉइंट्स को टच करते हुए जाएगी। बेसिकली इसका ये मतलब है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी x और y के वैल्यूज़ आप लेते हैं वो सारे के सारे उस लाइन पर लाइज करते हैं। बेसिकली इसका ये मतलब है। तो उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम लोग बात करेंगे कि इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकलेगी। तो मान के चलो एक लाइन थी ऐसे, जहाँ पर ये a थी x1 y1 के साथ में। बेसिकली इसका ये मतलब है कि यहाँ पर x1 डिस्टेंस चली गई होगी और ये y1 डिस्टेंस चली गई होगी। एक कोई पॉइंट P है जिसको हम लोग कहते हैं एक जनरल पॉइंट होगी x और y, यानी कि यहाँ पर होगी x और यहाँ पर क्या होगी, कहेंगे सर y। और यहाँ पर मान के चलो एक पॉइंट है जिसको हम लोग कहते हैं x2 और ये कितनी होगी, कहेंगे सर y2 होगी। तो ये x एक्सिस वाली लाइन थी, ये y एक्सिस वाली लाइन थी, ठीक है। और अब हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। तो कहेंगे सर अगर इस लाइन का इस लाइन के साथ में स्लोप निकालें तो स्लोप कितनी होगी, कहेंगे सर अगर इस लाइन को पीछे की साइड में इस तरह से बढ़ा दिया जाए तो जितना एंगल यहाँ पर बनेगा उतना ही एंगल यहाँ पर भी बनेगा। बात आ रही समझ में? और सेम एंगल यहाँ पर भी बनेगा। तो एक ट्रायंगल हम लोग ये मान लेते हैं, दूसरी ट्रायंगल हम लोग यहाँ से ये मान लेते हैं। तो एक ट्रायंगल ये, दूसरी ट्रायंगल ये, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन, तीनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी, बेसिक सी बात है। तो कहेंगे सर एक बार यहाँ से यहाँ का आप क्या करो, ये पूरी लाइन का एक बार स्लोप निकालो। इस लाइन का इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, यहाँ पर पॉइंट हम लोग मान लेते हैं कि b होगी। तो कहेंगे सर स्लोप कैसे निकलेगी, कहेंगे सर tan थीटा का वैल्यू जो होता है वही स्लोप होता है, तो स्लोप निकालो tan थीटा का। कहेंगे सर ट्रायंगल कितनी लेंगे, ये पूरी ट्रायंगल, मैं इसको मिला देता हूँ। तो कहेंगे ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो कहेंगे सर ये डिस्टेंस होगी पूरी कितनी थी, कहेंगे सर y2 था, y2 था पूरा। तो y2 में से हम लोग माइनस कर दे रहे हैं कितनी को, कहेंगे सर इतने डिस्टेंस से कितनी थी, y1 थी। बात आ रही है समझ में? फिर कहेंगे सर इस ट्रायंगल में ये डिस्टेंस कितनी है, क्योंकि tan थीटा का मतलब तो ये होता है हाइट डिवाइडेड बाय बेस। तो ये डिस्टेंस कितनी है, कहेंगे सर ये पूरी कितनी थी यहाँ से यहाँ तक, तो कहेंगे सर x2 था। तो x2 में से इस डिस्टेंस को माइनस कर देंगे x1 को, ठीक है। तो मैं नीचे लिख देता हूँ इस चीज़ को, कोई बात नहीं। ये डिस्टेंस कितनी है, कहेंगे सर x2 में से x1 को माइनस कर देंगे। तो tan थीटा का वैल्यू आएगी y2 में से y1 को माइनस करता है और x2 में से x1 को माइनस करते हैं, ठीक है। अब आप इस ट्रायंगल में आ जाओ, जो अभी हम लोग छोटी ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे थे ये वाली, ठीक है। तो इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो कहेंगे सर इसका स्लोप सेम निकलेगा, क्योंकि लाइन तो ऐसे ही जाती थी, तो जो यहाँ का स्लोप होगा वो यहाँ का भी स्लोप होगा। तो कहेंगे सर ये कितनी स्लोप निकलेगी, कहेंगे सर ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, कहेंगे सर यहाँ से यहाँ कितना था डिस्टेंस, कहेंगे y में से y1 को माइनस कर दो तो ये वाली डिस्टेंस बचेगी। तो y में से y1 को माइनस कर दो, उसी तरह से x में से x1 माइनस हो जाएगी। ये वाली डिस्टेंस चाहिए ना, तो ये पूरी डिस्टेंस में से इतनी माइनस कर दो, ये कितनी थी, कहेंगे सर x थी यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ कितनी है, x1 है। तो इसीलिए डिस्टेंस क्या होगी, x में से x1 माइनस। अब हम लोग को पता है कि सर ये डिस्टेंस ये स्लोप और ये स्लोप तो बराबर है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि सर क्या हो जाएगी, कहेंगे सर y में से y1, ठीक है। ये कितनी हो जाएगी, x में से x1 इक्वल टू y2 में से y1 डिवाइडेड बाय x2 में से x1। इसको हम लोग लिखेंगे तो y में से y1 लिखेंगे और साथ साथ में कहेंगे सर y2 में से y1 डिवाइडेड बाय x2 में से x, इनटू में x में से x1 हो जाएगी। बात आ रही है समझ में? तो इसी को हम लोग कहते हैं पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन का पॉइंट फॉर्म यही होता है, जहाँ पर आपको एक पॉइंट दे दिया जाता होगा या दो पॉइंट दे दिए जाते होंगे और उसके बाद में आपको बोला जाता होगा इक्वेशन निकालो। अब जैसे इस पर सवाल क्या दे सकता है, जैसे मान के चलो यहाँ पर मैं क्वेश्चन एक दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक पॉइंट कोई ए है जिसका वैल्यू है मान के चलो 2, 3 और कोई पॉइंट है बी जिसका है वैल्यू दिया हुआ मान के चलो 4, 6। बोला जाता है आपको इक्वेशन निकालो। तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे, कहेंगे सर
कुछ नहीं, पॉइंट हम लोग को मिला हुआ था, क्या था 2 3, दूसरा पॉइंट क्या था बी, कहेंगे 4 6। इक्वेशन क्या होगी, इस लाइन पर इक्वेशन होगी तो कहेंगे सर इक्वेशन हो जानी चाहिए y में से y1 इसको मानेंगे हम लोग, सॉरी इसको मानेंगे हम लोग y1, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे इक्वल टू, उसमें से कहेंगे सर y2 में से y1 को माइनस करेंगे, y2 6 थी, उसमें से इस 3 को माइनस कर देंगे, उसी तरह से 4 में से इस 2 को माइनस कर देंगे, ठीक है। और ये x में से कितनी बच रही है, कहेंगे सर x1 2 था, तो x1 2 था, मैंने लिख दिया। अब आप इसको डील करेंगे तो कितना आ जाएगी, कहेंगे सर ये हो जाएगी 3 डिवाइडेड बाई इधर से कितनी हो जा रही है 2, और ये कितनी है x में से 2। और सॉल्व करने की कोशिश करिएगा तो क्या आ जाएगी, कहेंगे सर 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 3x और माइनस में 6, यही आ जा रही है, 3 दूना 6, बाकी इधर से हो गई 6, तो ये 6 कैंसिल हो जाएगी, कहेंगे सर 2y माइनस 3x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हम लोगों की इक्वेशन हो जाएगी, बेसिकली इसका ये मतलब है। तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसको देखिएगा, बाकी आगे बढ़ते हैं। और यहीं पर सवाल आप देख लो, मैं सिर्फ इसको मिटाता हूँ ताकि आप सारी चीज़ों को रिलेट कर पाएँ। और दूसरा इक्वेशन का फॉर्म आपसे पूछा जाएगा जिसको हम लोग कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट या स्लोप फॉर्म, आप सिर्फ स्लोप फॉर्म लिख लो, स्लोप फॉर्म ऑफ ए लाइन, ठीक है। स्लोप फॉर्म क्या होती है, तो हम लोगों ने देखा पॉइंट फॉर्म। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि इसी को तुम लोग स्लोप कह रहे थे, टेन थीटा हमने लिखा तो क्या था, ये स्लोप था एक्चुअली में। तो इसको हम लोग स्लोप को m से डिनोट करते हैं, ठीक है, m से डिनोट करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पूरी इक्वेशन कहेंगे सर y में से y1 हो जाएगी इक्वल टू m, और ये क्या हो जाएगी, कहेंगे सर x में से x1 हो जाएगी। तो ये y इक्वल टू एम एक्स, साथ में हम लोग लिखेंगे सर प्लस में y1 ये वाली इधर आके, और ये वाली m के साथ में माइनस में x1, ठीक है। तो कहेंगे सर y इज इक्वल टू एम एक्स, और प्लस अगर ले ले और इस पूरे चीज़ को हम लोग कह दे c, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी विच इज कॉल्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जहाँ पर c जो है उसको कांस्टेंट कहते हैं, ये कांस्टेंट है। इसके अलावा इसको और भी कहते हैं कांस्टेंट, और कहते हैं इंटरसेप्ट, कौन सी इंटरसेप्ट, कहते हैं इंटरसेप्ट कट ऑन दी वाई एक्सिस, ऑन दी वाई एक्सिस, ठीक है। इसका क्या मतलब, इसका ये मतलब है, मैं यहाँ पर चेंज करके लिख देता हूँ इस चीज़ को, इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब हम लोग ये लगाते हैं कि मान कर चलो एक लाइन ऐसे जा रही थी पहले, जो कि अभी हम लोग देख रहे थे, और इस लाइन को अगर ऐसा बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये कट रही है सांप वाली, जिसको सी कहते हैं, यही सी है। अगर ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की ग्राफ है तो c का वैल्यू ये होती है, इसको कहते हैं इंटरसेप्ट, जो कि y एक्सिस पर कट करी जाती है। तो यही इसका मतलब है। बेसिकली आप बात को समझ पा रहे होंगे सारी चीज़ों को रिलेट करते हुए, तो इसको कहते हैं स्लोप फॉर्म ऑफ ए लाइन, ठीक है। अब इस पर किस तरह का सवाल दिया जा सकता है आप वो देखते चलो, क्योंकि अब हम लोग सीधे सवालों पर आएंगे, कॉन्सेप्ट इतना ही है, उसके बाद फिर अगली क्लास जब आएगी तो वहाँ फिर और भी चीज़ों को हम लोग डील करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी बेसिकली इसका ये मतलब जैसा आपको दे दिया जाता है, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, सेकंड थर्ड जो भी होगी लिख लीजिएगा। तो उसमें हम लोग कहते हैं कि मान के चलो कि आपको स्लोप दे दी जाती है कि स्लोप ऑफ ए लाइन मान के चलो कितनी है, कहेंगे स्लोप ऑफ लाइन आपको दी जाती है -2 है, और इंटरसेप्ट जो है, इंटरसेप्ट मान के चलो कि 3 है। तो आपसे पूछा जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन बताओ, ठीक है। तो कैसे हम लोग करेंगे, कहेंगे सर इक्वेशन ऑफ लाइन करने के लिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यही था हम लोगों का। तो y m स्लोप दिया हुआ था कितना -2, तो -2 के साथ में x मल्टीप्लाई होगी, c का वैल्यू कितनी है, c तो इंटरसेप्ट होती थी तो प्लस में 3 लिखेंगे, तो इट इज़ द इक्वेशन, इसी को इक्वेशन कहते हैं, ठीक है, कि y इज इक्वल टू -2x प्लस 3, या फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि y प्लस 2x इज इक्वल टू 3, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। एक सवाल और भी देख लो इसमें, जैसे कल के डेट में आपसे पूछी जा सकती है कि tan थीटा का वैल्यू 45 डिग्री है, ठीक है, tan थीटा का वैल्यू कितना है 45 डिग्री, और एक लाइन जाती है मान के चलो 2 3 से होते हुए, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, ये सेकंड थर्ड जो भी क्वेश्चन होगी, क्वेश्चन नंबर 3, तो इसको देख लो, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी। अब हम लोगों को पता है कि यार tan थीटा जो होती है, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, ठीक है।
तो इसका मतलब स्लोप इसने दिया हुआ था, tan थीटा का मतलब ही स्लोप हुआ करता था जो हम लोगों ने पीछे देखा, तो स्लोप 1 दिया हुआ था। ठीक है, मैं इसमें इंक वगैरह जो है डाल देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर सारी चीज़ पता चले। या एक ब्लैक पेन है तो मैं उसको यूज करूँगा, तो आप देखिए इसको ठीक से। तो कहेंगे मान के चलो सर इसका स्लोप क्या है, कहेंगे सर इसका स्लोप होगा हम लोगों को 1 के बराबर, तो स्लोप हो गई 1। इसके बाद हम लोगों को पता है कि सर 2 3 जाते हुए निकलती है, मान के चलो कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि लाइन ऐसे जाती होगी, स्लोप 1 था इसका, और ये एक 2 3 पॉइंट को सेटिस्फाई करते हुए जाती है, इसका बेसिकली ये मतलब है। तो कहेंगे सर इक्वेशन क्या होगी, हम लोगों को पता है कि सर स्लोप क्या था, तो कहेंगे सर y इज इक्वल टू mx प्लस c था। तो कहेंगे सर इसके कारण से हम लोग कहेंगे सर स्लोप तो 1 था, तो y इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, m का वैल्यू 1 हो जाती है, x का वैल्यू पता नहीं, मतलब ये हम लोगों की इक्वेशन होगी। और c, अब c हम लोगों को पता नहीं था, तो c कैसे करेंगे, कहेंगे सर ये x का वैल्यू था, ये y का वैल्यू था, पुट कर दो। इसका मतलब है इस इक्वेशन को ये पॉइंट सेटिस्फाई करते होंगे, बेसिकली इसका ये मतलब है। तो कहेंगे सर इसका मतलब ये है कि y का वैल्यू कितनी थी 3, x का वैल्यू कितना था तो 2, प्लस में c, तो इसका मतलब c का वैल्यू कितनी निकल जाती है, कहेंगे सर 1। तो इक्वेशन क्या होनी चाहिए, कहेंगे सर इक्वेशन तो यही होगी, ये वाली, सॉरी ये वाली, यानी y इज इक्वल टू m का वैल्यू हम लोगों को 1 मिल चुका था स्लोप का वैल्यू, और उसके साथ में x मल्टीप्लाई होगी, तो y इज इक्वल टू x, और प्लस में c का वैल्यू क्या है, तो कहेंगे सर c का वैल्यू प्लस में 1 आ रहा था, सॉरी 1 आ रहा था। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, इसी को हम लोग कहते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन, ऐसा निकलेगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे किस तरह के क्वेश्चन होंगे, मैं बाकी क्वेश्चन को भी दिखाने की कोशिश करूंगा, तो देखते चलो। 2-3 क्वेश्चन और देखेंगे, उसके बाद ये ख़त्म कर देंगे इस टॉपिक को, उसके बाद किसी अगले टॉपिक में हम लोग एंटर करेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, तो धीरे धीरे वीडियोस सारे आते रहेंगे आपके पास में। और आगे बढ़ते हैं, जैसे आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, मान के चलो कि इक्वेशन ऑफ लाइन पूछी जाती है, इक्वेशन ऑफ लाइन पूछी जाती है, जबकि एक लाइन जो है वो आपको दे दी जाती है। ठीक है, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ क्या है। मान के चलो कि इक्वेशन ऑफ लाइन आपको पूछी जाती है, जबकि एक अदर लाइन जो है वो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 थी। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालिए जो इस लाइन से 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 से पैरेलल है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालो जो इससे क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पर लिख लो कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, क्वेश्चन प्रॉपर मैं लिख देता हूँ, उसमें टाइम लगती है इसलिए मैं लिखता नहीं हूँ, तो लिखेंगे फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, एक लाइन का इक्वेशन बताओ, विच इज पैरेलल टू 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 एंड पासिंग थ्रू कहाँ से, पासिंग थ्रू मान के चलो कि 2 3 था, तो इससे पास करती है। उस इक्वेशन का, उस लाइन का इक्वेशन क्या होगी, हम लोगों से ये पूछा गया है। तो कहेंगे सर इसका बेसिकली ये मतलब है कि एक लाइन है, मान के चलो ये वाली, जिसका वैल्यू क्या है, कहेंगे सर इस लाइन की इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, और ये लाइन जो है एक दूसरे लाइन के साथ में पैरेलल हो जाती है। बात आ रही समझ में, ये लाइन मान के चलो AB थी और ये एक CD लाइन थी, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, और साथ साथ में बोला है कि ये पैरेलल जो लाइन है वो कितनी सी गुजरती है, कहेंगे सर ये पॉइंट दिया हुआ था हम लोगों का 2 3, तो ये जो लाइन है वो 2 3 से होते हुए गुजरती भी है, ध्यान रखिएगा। तो कहेंगे सर अगर पैरेलल लाइन लिखेंगे तो स्लोप तो दोनों का सेम ही होगा, तो कहेंगे सर स्लोप होगा, तो इसका मतलब स्लोप के हिसाब से हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं, क्योंकि स्लोप चाहिए इक्वेशन लिखने में। तो कहेंगे सर इसका स्लोप कितना होगा, तो कहेंगे सर इसका स्लोप जो होगा वो कितना होगा, कहेंगे सर इसका स्लोप होगा, क्योंकि हम लोग y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करें तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, कहेंगे सर y इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय 4x और प्लस में 12 डिवाइडेड बाय 4 ये आ जाती है। ठीक है, बेसिक सी बात है, बाकी सारी चीज़ें इधर चली जाएगी, 4 नीचे चला जाएगा, तो मैंने वही लिखा है। जिन लोगों को समझ में नहीं आ रही होगी आप इस चीज़ को रिलेट करते हुए चले। तो कहेंगे सर y इक्वल टू
जब एम एक्स प्लस सी लिखते थे तो ये तो सी की वैल्यू हो गई, और एक्स का कोफिशिएंट एम जो होता था वही स्लोप होता था, यानी कि ये हम लोगों की स्लोप है। बात समझ पा रहे होंगे। तो कहेंगे सर जो इसकी स्लोप होगी वो तो इसकी भी स्लोप होगी पैरेलल लाइंस में, जो हम लोग पीछे पढ़ के निकले थे। तो कहेंगे सर -3 डिवाइडेड बाई 4 जो होगी स्लोप होगी। दूसरी बात जो आपको ध्यान देनी है, आप देखो ध्यान से कि जो x और y का कोफिशिएंट था वही स्लोप बन रहा था। बात आ रही इसमें? नहीं समझ में आई? फिर से देखो, जैसे 3 और 4 जो था वही तो स्लोप बनी बाद में जाके। इधर कुछ भी आप रख लो, इधर c का वैल्यू, कांस्टेंट का वैल्यू आप कुछ भी रख लो, उससे स्लोप निकलती नहीं है। स्लोप डिपेंड करती है किस पर? जो x और y का कोफिशिएंट है सिर्फ उसी पर डिपेंड करती है। तो इसका मतलब है कि स्लोप जो होती है कांस्टेंट पर डिपेंड नहीं करेंगे, सिर्फ डिपेंड करेंगे x और y के कोफिशिएंट पर। ठीक है, तो जब हम लोग अगली बार इक्वेशन लिखेंगे तो इसी से हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन लिखने की कोशिश करेंगे। तो स्लोप इसी से बन रहा था, यानी कि ये कोफिशिएंट जैसे वैसे ही रहेगी। ठीक है, ये कोफिशिएंट जैसे है वैसे ही रहेगी क्योंकि स्लोप सेम बन रहा था हम लोगों का। तो कहेंगे सर 3x प्लस 4y, यहाँ तक का इक्वेशन मिल चुका है और हम लोग इसको k के साथ में मान के चलो रिलेट करेंगे क्योंकि c का वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब कहेंगे सर ये वाली जो पॉइंट थी वो कहाँ से गुजर रही थी? तो कहेंगे सर सॉरी ये वाली नहीं, ये 2 3 इससे गुजर रही होगी। तो कहेंगे सर ये जो लाइन है वो किससे गुजर रही थी? तो कहेंगे सर 2 3 से गुजर रही थी। तो 2 3 से गुजर रही थी तो कोफिशिएंट क्या थी, मतलब k का वैल्यू क्या होगा? तो कहेंगे सर मान के चलो कि x का वैल्यू ये था। तो कहेंगे सर 3 × 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी प्लस में कितना था? तो कहेंगे सर 4 और इंटू y का वैल्यू कितनी है? तो कहेंगे सर 3 = k। तो कहेंगे सर k का वैल्यू क्या हो जाएगा? कहेंगे सर 6 और 12 इधर से तो 18 आ जाती है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? कहेंगे सर इक्वेशन होनी चाहिए हम लोगों की 3x प्लस 4y = 18। यही इक्वेशन है और इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो कल के डेट में अगर पूछी जाती है तो आप इसी तरह से इसको रिलेट करके लिखिएगा। कुछ है नहीं इस क्वेश्चन के अंदर में। स्लोप जो इसका होगा वो इसी लाइन का भी, इस लाइन का भी स्लोप होगा। और पास किया जाता है किससे ये पॉइंट? तो कहेंगे सर पास करती है 2 3 से। तो 2 3 जब हम लोग रख देंगे k के साथ में तो कहेंगे सर c का वैल्यू कांस्टेंट का निकल जाएगा, यानी k की बात कर रहे थे कि ये कांस्टेंट k के बराबर होता था, उसके कारण c इतना के बराबर हो जाएगा इक्वेशन। तो हम लोग कहेंगे यहाँ से यहाँ तक का इक्वेशन जो होता है वो सेम रहता है। और इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कहेंगे सर k के साथ में इसको और रिलेट करके हम लोग निकालते हैं। बेसिकली इसका ये मतलब है। तो एक ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, इस पर किसी तरह का और भी सवाल बनाए जा सकते हैं। तो 2 लाइन के अंदर में आपकी आंसर हो जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और हम लोग करेंगे, उसके बाद सेशन को लास्ट करेंगे। जैसे इस बार पैरेलल की जगह पर आपको दे दिया जाता है, पैरेलल नहीं है बल्कि परपेंडिकुलर है। तो उसको देख लो, परपेंडिकुलर 2 मान के चलो ये इक्वेशन थी। ठीक है, और ये इसी पॉइंट से पास करती है लाइन। तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है एक ये लाइन है L1 मान के चलो और एक लाइन है L2 मान के चलो। तो इसका इक्वेशन कितनी है? तो मान के चलो इसने दिया था 3x प्लस 4y = 12। इसका इक्वेशन चाहिए हम लोगों को क्या होगा? ठीक है, जबकि इसने दिया था कि ये 2 3 से पास होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब हम लोग परपेंडिकुलर लाइंस की बात करते थे तो इसका स्लोप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? तो कहेंगे सर इसका स्लोप हो जाएगा y = mx + c से हम लोग करें तो कहेंगे सर ये हो जाएगी हम लोगों की, मतलब y = 3x डिवाइडेड बाई 4 माइनस में, साथ ही साथ हम लोग लिखेंगे तो प्लस में 12। तो ये हम लोगों की जो थी ये पूरी, इसी को हम लोग कहेंगे कि यही स्लोप है। ठीक है, तो अगर ये स्लोप थी तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाता था स्लोप परपेंडिकुलर लाइन में। नहीं समझ में आई? मैंने बताया था कि जब 2 होगी तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा अगले लाइन का, दूसरी लाइन का -1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर माइनस में 3 डिवाइडेड बाई 4 था, माइनस में 1 आंसर चाहिए m2 का वैल्यू। तो कहेंगे सर m1 का वैल्यू तो ये था हम लोगों का, मैं यहाँ m1 लिख देता हूँ। तो m2 का वैल्यू क्या होगा? कहेंगे सर 4 डिवाइडेड बाई 3 होनी चाहिए, ताकि ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाए, कट जाए और -1 आंसर आ जाए। तो m2 का वैल्यू ये हो गई। यानी आप देख पा रहे होंगे कि स्लोप जैसे हम लोग बात कर रहे थे x और y का कोएफिशिएंट, तो ये चेंज कर गई। तो इस बार यहाँ पर प्लस है तो इस बार माइनस हो जाएगी।
तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसका इक्वेशन क्या हो जाएगी, कहेंगे सर इक्वेशन होनी चाहिए 4x माइनस में 3y, क्योंकि जब ये उधर जाएगी तभी प्लस में हम लोगों की आंसर आएगी स्लोप का, तो इसलिए यहाँ पर माइनस हो जाएगी अपोजिट साइड, और ये k के बराबर होगी। अब k का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो कहेंगे सर k का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस पॉइंट से गुजरती है ना ये लाइन, तो इसका मतलब ये इस लाइन को सेटिस्फाई करेगी ये वाली पॉइंट, तो कहेंगे सर 2 3 रख दो, तो कहेंगे सर 4 2 रखेंगे जब x का वैल्यू तो -3 और y का वैल्यू कितनी है 3 इज इक्वल टू k आती है, तो कहेंगे सर ये 8 हो जाएगी, 8 में से 9 माइनस चली गई तो k का वैल्यू क्या आ जाता है, कहेंगे सर -1। तो अगर -1 आ गई तो इसका मतलब इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो मैं यहीं लिख देता हूँ, इक्वेशन हो जाएगा 4x माइनस 3y इज इक्वल टू k का वैल्यू कितना आ चुका है, कहेंगे सर -1। तो ये इक्वेशन हम लोगों को, ठीक है, जो निकल के आती है। और सिंप्लीफाई करें तो कहेंगे सर 4x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हम लोगों का, आप जो भी आंसर करना चाहें ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, कुछ है नहीं इस टाइप के क्वेश्चन में। और अगर आपने अभी तक सीखा होगा तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। बेसिकली स्लोप में जो कोफिशिएंट होता है उसका खेल है सारा का सारा, और आप इस टाइप के क्वेश्चन को आप सिर्फ देख के आंसर कर सकते हैं। जैसे कल के डेट में आपको पूछा जा सकता है कुछ भी अपने हिसाब से इक्वेशन कि 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 है मान के चलो, या 4 है मान के चलो, और बोला जाता है कि एक दूसरी लाइन है जो इस लाइन से परपेंडिकुलर जाती है और 3 2 से पास करती है, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो कहेंगे सर कुछ होगा नहीं, माइनस साइन लग जाएगी, कोएफिशिएंट इंटरचेंज कर जाएगी, तो 2x माइनस 3y हो जाएगी इज इक्वल टू k के बराबर। अब k फाइंड आउट करने के लिए 2 3 से गुजार देंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कहेंगे सर 2 इंटू 3 माइनस 3 के साथ में y का वैल्यू कितनी है, कहेंगे सर 2 इज इक्वल टू k। अब कहेंगे सर ये कितनी हो गई 6, ये कितनी हो गई 6 इज इक्वल टू k, यानी कि k का वैल्यू 0 है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, कहेंगे सर इक्वेशन यही रहेगी, सिर्फ कोएफिशिएंट चेंज करेगा, जो इक्वेशन ये थी ना वही रहेगी, सिर्फ कोएफिशिएंट चेंज करेगा। तो क्या लिखेंगे, कहेंगे सर 2x माइनस 3y, k का वैल्यू तो 0 आ चुका था तो 0 लिख देंगे, यही इक्वेशन है। बात समझ में आ गई, नहीं समझ में आई फिर से वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इससे आसान नहीं हो सकती ये चैप्टर। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए नोटिफिकेशन पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।